एपिसोड 4। अलीना के साथ कनेक्शन मजबूत बनाने क्रिगन उसे हॉर्स राइडिंग पर ले गया। जाने से पहले इसने अलीना को बताया कि वो उसे जनरल क्रिगन की बजाय अलेक्जेंडर बुलाए। भाई फुल सेटिंग लगाने के मूड में। फिर अलीना को एक विशिंग वेल के पास ले जाकर क्रिगन ने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। क्रिगन एक शैडो समनर है। सालों पहले जिस ग्रीशा ने फोल्ड को बनाया था वो भी एक शैडो समनर ही था। ये शैडो समनर्स वाले ग्रीशा लाइन से कनेक्ट होने की वजह से क्रिगन को बचपन से ही बहुत नफरत झेलनी पड़ी। बचपन में क्रिगन यहाँ आकर विशिंग वेल में एक ही विश मांगता था कि उसे शैडो समनर की बजाय कुछ और बनना है। शैडो फोल्ड को बनाने वाले इस ग्रीशा के बारे में अलीना ने भी पढ़ा था, द ब्लैक हेरेटिक। हेरेटिक को पहले राजा ने अपना मिलिट्री एडवाइजर बनाया था, बट फिर हेरेटिक की और ज्यादा पावर हासिल करने की भूख को देखकर राजा समझ गया कि ये बंदा आगे जाकर बहुत डेंजरस बन सकता है। इसीलिए राजा ने हेरेटिक की सुपारी दे दी। राजा से बदला लेने हेरेटिक ने अपने पावर सिंप्लीफाई करके खुद की आर्मी बनाने की कोशिश की, बट वो इस काम में बुरी तरह से फेल हो गया और आर्मी बनाने के बजाय इसने एक्सीडेंटली शैडो फोल्ड बना डाला। कहा जाता है कि शैडो फोल्ड के बनते वक्त हेरेटिक मारा गया, तो इसीलिए क्रिगन को एलिना से इतना अटैचमेंट है। वो चाहता है कि अलीना फोल्ड को खत्म करके शैडो समनर की डार्क हिस्ट्री को लोगों के दिमाग से निकाल दे। बट अलीना को डर है कि अगर वो फोल्ड को तबाह करने में फेल हो गई तो फिर लोग अलीना को नया हेरेटिक बना देंगे। यह सुनते ही क्रिगन ने अलीना से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अलीना के साथ ऐसा कभी होने नहीं देगा। लिटिल पैलेस वापस जाकर अलीना सीधा बैगरा से मिली। यहाँ थोड़ा टॉर्चर सहने के बाद धीरे धीरे अलीना के पावर्स बाहर आने लगे। इस प्रोसेस को थोड़ा और फास्ट बनाने बैगरा ने अलीना को स्पेशल चाय पिलाई। चाय किक होते ही अलीना सीधा उसके बचपन में पहुंच गई। जाम ने देखा कि कैसे ये हर बार ग्रीशा टेस्ट से बचती रही। अब ये माल के साथ हर बार तो भाग नहीं सकती, इसलिए इसने ग्रीशा टेस्ट फेल करने का चीट कोड ढूंढ लिया था। अगर टेस्ट के दौरान सब्जेक्ट किसी भी टाइप के पेन में है तो ग्रीशा टेस्ट उस पर काम नहीं करने वाला। इसीलिए टेस्ट के दौरान अलीना ने चुपके से अपना हाथ काट लिया ताकि वो टेस्ट में फेल होकर हमेशा माल के साथ रह सके। ऐसा ही सेम जख्म माल के हाथ पर भी था, बस उस दिन से यह जख्म इन दोनों की दोस्ती की निशानी बन गई। मेकओवर के दौरान जेनिया ने अलीना का ये मार्क भी हटाना चाहा, बट अलीना ने उसे ऐसा करने से रोक लिया कि नहीं, ये मेरे माल की निशानी है। ये मेरे माल की निशानी है। साउंडेड सो रॉन्ग। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बैगरा समझ गई कि माल की वजह से अलीना उसके पावर्स कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर सन समनर बनना है तो माल को भूल जाओ। माल और अलीना के लेटर्स भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं रहे, तो वैसे भी इन दोनों के बैकमाइंड में यही चला था कि शायद उनके दोस्त ने उन्हें भुला दिया। और यही मैं समझ गया कि जल्द ही सीरीज में स्टार प्लस ड्रामा ऐड होने वाला है। यही सोचते हुए अलीना को नींद नहीं आ रही थी। फिर थोड़ा टाइम पास करने वो पैलेस का राउंड लगाने गई, जहां उसे परेशान हालत में खड़ा क्रिगन मिला। क्रिगन को खबर मिली थी कि वेस्ट ड्राको में कोई नया लीडर वहां के लोगों को ईस्ट ड्राउका और ग्रीशा के खिलाफ भड़का रहा है। क्रिगन को डर है कि शायद ये सिविल वॉर लोगों के दिल में फिर से ग्रीशा के खिलाफ नफरत पैदा करेगा। इन्हीं डार्क ख्यालों को सोचते हुए क्रिगन ने सारे रूम में अंधेरा कर दिया, बट फिर अलीना ने उसका हाथ पकड़कर अपने पावर से रूम में उजाला कर दिया, क्रिगन को यह दिलासा देते हुए कि कभी अपने आप को अकेला मत समझना। भाई ने इस हमदर्दी को अलग ही सिग्नल समझ लिया और चल दिया सीधा अलीना को किस करने। बट अलीना फौरन टॉपिक चेंज करके अपने रूम में चली गई। अगली सुबह अलीना ने फिर से चेक किया कि उसे माल का कोई लेटर आया कि नहीं। अब तक कोई जवाब नहीं। ये सुनकर अलीना ने जेनिया से अपने जख्म का निशान मिटाकर माल को भुला देने की ठान ली। माल का ख्याल दिमाग से निकलते ही अलीना के पावर्स फुल फोर्स में बाहर आ गए। ये देखकर बैगरा काफी खुश थी। दूसरी तरफ नीना ने मैटियस नामी एक फिएड्रा सोल्जर को ऑलमोस्ट अपना दोस्त बना लिया। मैटियस से नीना की यह हालत देखी नहीं गई, इसलिए वो बाकी सोल्जर से छुपाकर नीना के लिए खाना लेकर आया। बट बदले में से नीना से क्रिगन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। नीना थोड़े खाने के लिए अपने मास्टर के साथ गद्दारी नहीं करने वाली। उसने फौरन यह ऑफर ठुकरा दिया। कुछ देर बाद इनकी शिप का सामना एक बड़े समुद्री तूफान से हुआ। चांसेस है कि इनकी शिप इस तूफान को नहीं झेल पाएगी। अगर शिप टूट गई तो हो सकता है कि कुछ ग्रीशा कैदी आजाद हो जाएं। इसीलिए शिप के कैप्टन ने मैटियस को ऑर्डर दिया कि हालत खराब होने से पहले ही सारे ग्रीशा कैदियों को मार दे। यहाँ फाइनली मैटियस को रियलाइज हुआ कि नीना ठीक कहती थी। फिएड्रा को ग्रीशा की सुनवाई से कुछ नहीं पड़ा, उन्हें तो बस ग्रीशा को मारना है। नीना से कोई जवाब ना मिलने पर क्रिगन ने अपने आदमियों को उसे ढूंढने भेज दिया। कंडक्टर ने कैस की गैंग को ईस्ट ड्राउका तो पहुंचा दिया, बट अब ये नीना के बिना लिटिल पैलेस के अंदर कैसे घुसेंगे। कैस को आइडिया आया कि क्यों ना लिटिल पैलेस के ब्लूप्रिंट्स चुराकर उसकी मदद से पैलेस में घुसने का रास्ता ढूंढा जाए। बस प्रॉब्लम यह है कि लिटिल पैलेस के ब्लूप्रिंट्स वहां के आर्काइव हाउस में लॉक्ड हैं। मतलब टाइम फॉर अ विंटेज हाइस्ट। कैस राजा का शिल्पकार बनकर आर्काइव हाउस के ऑपरेटर में पुराने जमाने का ट्रैकर लगा देगा। वैसे आइडिया कमाल का था। जैस्पर सिक्योरिटी गार्ड बनकर यहाँ की लाइट्स बंद कर देगा और इनेज ऊपर डोम से एंट्री मारकर कैस के लगाए ट्रैकर को फॉलो करते हुए ब्लूप्रिंट्स की लोकेशन ढूंढ लेगी और मैप की कॉपी बनाकर वहां से निकल जाएगी। थोड़ी परेशानी के बाद इनका प्लान कामयाब हुआ और कैस की गैंग ने सक्सेसफुली लिटिल पैलेस के ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए।
पर जल्दी इनके समझ आ गया कि पैलेस के अंदर घुसना और बिना किसी परेशानी के बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है। लकीली पैलेस में चले विंटरफील्ड में परफॉर्म करने राजा ने एक लोकल ग्रुप को इनविटेशन भेजा था। कंडक्टर ने झोल मारकर इनके एक्रोबैट परफॉर्मर को इंजोर्ड कर दिया। अब उसकी जगह इनेज लेगी। जैस्पर भी अपनी गन स्लिंगिंग स्किल्स दिखाकर परफॉर्मेंस ग्रुप का हिस्सा बन गया। ये दोनों ग्रुप के साथ अंदर जाएंगे और कैज अपना रास्ता खुद ढूंढेगा। लगता है परफेक्ट जॉलाइन होना किसी टैलेंट में काउंट नहीं होता। फिर माल को पता चला कि जनरल क्रिगन इस काल्पनिक जानवर को ढूंढ रहे हैं। 12 सिंगा का स्केच देखकर माल फौरन समझ गया कि ये अलीना ने बनाया होगा। अगर माल ने इस जानवर को ढूंढ लिया तो उसे सीधा लिटिल पैलेस के अंदर जाने का टिकट मिल जाएगा। 12 सिंगा को ढूंढने वाले इस मिशन पर माल के 2 दोस्त भी इसके साथ होंगे। जानवर का पीछा करते हुए ये तीनों रावगा से निकलकर फिएड्रा के इलाके में पहुंच गए। रात में कुछ फिएड्रा सोल्जर्स ने इनके कैंप पर हमला करके माल को जख्मी कर दिया और उसके दोस्तों को मार दिया। माल ने किसी तरह अपनी जान बचाकर उन सोल्जर्स को भी मार दिया कि तभी इसकी नजर उस 12 सिंगा पर पड़ी। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।